बढ़िया जूस हो तो उससे ज्यादा कीमत हो जाएगी। बोतल यही रहने दे, पानी को बदल के क्या डाल दे, हम जूस डाल देते, राइट। तो अगर हम पानी को चेंज करके जूस डाल दे सर, तो इसकी कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। बोतल सेम है साहब, हाँ, और उससे भी बढ़िया कुछ डाल दे तो कीमत और बढ़ जाएगी। और अगर वाइन डाल दे तो, अच्छा बोतल सेम हो लेकिन एक बहुत बढ़िया सी वाइन, हाँ बहुत पुरानी वाइन की कीमत ज्यादा होती है। कितने लोगों को पता है ये बात? वेरी गुड, कुछ लोग नहीं जानते शायद। डू द होमवर्क। तो अगर इसमें हम लोग इस बोतल में अगर हम लोग वाइन डाल दे बहुत महंगी वाली, और तो महंगी वाली क्या मतलब, वाइन बस डाल दे, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बोतल एक ही है साहब, इसकी कीमत कौन बदल रहा है, बोतल या उसके अंदर जो है वो? बोतल अपनी कीमत नहीं बदल रहा, बोतल के अंदर क्या है उससे उसकी कीमत बदल रही है। अच्छा, सबसे अधिक कीमत किसकी होगी? वाइन की होगी साहब। इस बोतल की सबसे अधिक कीमत कौन बढ़ा पाएगा? वाइन ही बढ़ाएगा, राइट। क्यों बढ़ाएगा वाइन? क्योंकि वाइन में नशा है, क्योंकि वाइन में नशा है साहब। पानी में नशा नहीं है साहब, पानी में नशा नहीं है, राइट, पानी में नशा नहीं है। वाइन इसकी कीमत सबसे अधिक बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वाइन के अंदर नशा है साहब। आप देखिए किसी बोतल में अगर वाइन आ जाए यानी नशा आ जाए तो उस बोतल की कीमत सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर इंसान के अंदर नशा और दीवान आ जाए तो उसकी कीमत क्या जाएगी? बोतल की कीमत बढ़ जाती है साहब, बोतल की कीमत बढ़ जाती है। एक छोटी सी चीज, राइट, उसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? नशा। उसके अंदर क्या? दीवानगी। उसके अंदर पागलपन, नशा आ गया साहब। अगर नशे के आने से बोतल की कीमत बढ़ती हो तो इंसान की कीमत कहां जाएगी? अगर उसके अंदर नशा आ जाए, इंसान कितना कीमती हो जाएगा, राइट। इस दुनिया के लिए, अपने फील्ड के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, जो भी वो काम कर रहा है वो कितना कीमती हो जाएगा साहब। आपकी कीमत आपकी बॉडी डिफाइन नहीं करेगी, आपकी कीमत आपका शरीर डिफाइन नहीं करेगा। आपकी कीमत डिफाइन करेगी कि आपके अंदर नशा कितना है, अपनी मंजिल को, दीवानगी कितना नशा है आपके अंदर। इंसान एक ही है साहब, सबके हार्डवेयर एक ही है। हर आदमी एक जैसा दिख रहा है यहां पे, सबको एक जैसा सूट पहना दो सब एक जैसे दिखेंगे, स्कूल ड्रेस पहना दो सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। लेकिन साहब हर बच्चा चैंपियन नहीं बनेगा, हर आदमी चैंपियन नहीं बनेगा, हर आदमी वहां नहीं जाएगा। क्यों? सबके अंदर नशा अलग अलग है। बॉटल एक है साहब, उसके अंदर क्या है वो कीमत डिफाइन कर रही है। आप इधर आए हैं, किस नशे के साथ आए हैं, क्या लेके इधर से जाएंगे, दैट विल डिफाइन कि आप कहां रहने वाले। और ये सुपर 30 ऐसा नहीं फिक्स्ड है। आई डोंट बिलीव दैट इट इज अ फिक्स्ड सुपर 30, राइट। आई बिलीव कि इट इज नॉट फिक्स, इट कैन चेंज। मुझे लगता है ये कुर्सियां रहेंगी, ये 30 स्पॉट रहेंगे, लेकिन इसमें आप ही बैठे ये जरूरी नहीं है, राइट। दैट्स नॉट नीडेड। हो सकता है कि आज कोई बंदा आए आपकी टीम में और आपको रिप्लेस करके वो पहुंच जाए, और होना भी यही चाहिए साहब। कुल मिला के एक गेम में कैप्टन वो होना चाहिए जिसके परफॉर्मेंस में दम हो। अगर पद बिना परफॉर्मेंस के मिल जाए तो फिर उसका वजह नहीं है। पोजीशन विदाउट परफॉर्मेंस इज अ कर्स, इज अ लाइबिलिटी। कोई ऐसा पोजीशन हो और वहां परफॉर्मेंस ना आए तो वो पूरी संस्था के लिए खराब चीज है। कि किसी को पोजीशन पे बैठा दिया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, राइट, यानी पोजीशन दिया बिना परफॉर्मेंस के दिया, वो तो बहुत खराब चीज है, राइट। तो ये 30 लोग जो बुलाए गए ये शुरुआती विश्वास के लोग हैं, जिन पे ऐसा विश्वास किया जाता है कि आप बहुत कमाल के लोग हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो विश्वास आप पे कंपनी कर रही है वो सही ही हो, नॉट नीडेड। कई बार माँ बाप भी बड़ा विश्वास करते हैं कि औलाद बड़ी लायक होगी, कई बार नालायक हो जाती है। हर माँ बाप यही सोच के पालता है साहब, ये बड़ी लायक औलाद बना रहा हूं, बड़ी लायक औलाद बना रहा हूं। बाद में वो शराबी निकल सकता है, जुआरी निकल सकता है, खराब आदमी निकल सकता है। लेकिन माँ बाप को थोड़ी पता था। माँ बाप जब उसको पाल पोस रहे होंगे, उन्होंने तो पूरा विश्वास दिखाया होगा कि क्या कमाल का बच्चा हम शेप कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी जिसमें विश्वास करे वो लोग विश्वास में खरे भी उतरे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मत मानिएगा कि ये फिक्स पोजीशन है आपकी, राइट। दैट्स नॉट अ फिक्स पोजीशन, ये फिक्स पोजीशन तो नहीं है। और ये 30 लोग, राइट, आप कौन है? Who are you?
दुनिया का सारा खेल आइडेंटिटी से शुरू होगा, राइट? कि आपकी नजर में आप कौन है, हु आर यू? अगर आपको 30 लोगों के बीच में चुना गया है तो आप कौन है, आपको क्या लगता है? कंपनी को कुछ ना कुछ आपके बारे में लगा होगा, तभी कंपनी आपको लेके आई है, या आपके नाम को सेलेक्ट किया है कि नहीं आप इधर रहने चाहिए, आप हमारे सुपर 30 में हैं, आप स्कोर में हैं, तो कंपनी को पता होगा कि हु आर यू। लेकिन आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप क्यों इधर आए हैं? पहली चीज तो यही है कि हु आर यू, आप कौन है। देखिए, चैंपियन कौन बनता है, एक बात याद रखिएगा, चैंपियन वो बनता है जो फील्ड पे पहुंचने से पहले उसको पता होता है कि मैं चैंपियन हूं। काम शुरू करने से पहले वो जानता है मैं चैंपियन हूं। यूपीएससी वो इंसान क्रैक नहीं करता साहब जो बोलता है एक बार ट्राई करके देखते हैं, वो करता है जिसको पता है कि मैं क्रैक कर लूंगा। कोई भी इंसान जो नए रिकॉर्ड बनाता है किसी फील्ड में जाके, किसी खेल में जाके मेडल जीतता है, राइट, वो इंसान नहीं होता जो वहां जाके सोचेगा कि देखते हैं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। साहब, खेल शुरू होने से पहले एक चैंपियन को यह पता होता है कि मैं चैंपियन हूं और मैं जाऊंगा तो नए रिकॉर्ड बनाऊंगा, राइट, मैं जाऊंगा तो नए रिकॉर्ड। ये पहले से जानता है वो, ऐसा नहीं कोई डाउट है उसको जरा सा भी डाउट नहीं होता साहब। वो फील्ड में जाने से पहले चैंपियन होता है, फील्ड में चैंपियन नहीं बनते, फील्ड में जाने से पहले चैंपियन पैदा होता है। अ चैंपियन इज बॉर्न बिफोर द गेम स्टार्ट्स। चैंपियन गेम शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है। गेम में तो बस आप देखते हैं कि वो चैंपियन है, लेकिन वो चैंपियन पहले ही से था। आज जितने भी लोग फिनटेक में काम कर रहे हैं, इस पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यू आर द हाईली ब्लेस्ड पीपल जिसके पास इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में नोवा बिस से ज्यादा कोई ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक फिनटेक का कोई सिस्टम है ही नहीं, राइट? देयर इज नो सच सिस्टम, राइट? यू आर हाईली ब्लेस्ड। आप हाईली ब्लेस्ड लोग हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां सारी मैनेजमेंट, जहां सीएमडी, सारे लोग क्लियर कट दिख रहे हैं, राइट? दिस ऑफिस, राइट, ऑफिस क्लियर कट दिख रही है, सारी चीज आपके पास क्लियर कट है। अब आप सोचिए, मैंने कहा कि एक चैंपियन पैदा होता है गेम शुरू होने से पहले, राइट? वो फील्ड में जाके पैदा नहीं होता साहब, फील्ड से पहले पैदा हो जाता है। फील्ड में बस आप देखते हैं वो चैंपियन खेल रहा है, लेकिन कोई इंसान बिना खुद को चैंपियन माने चैंपियन जैसा खेल ही नहीं सकता। कोई भी इंसान बिना खुद को चैंपियन माने चैंपियन जैसा बर्ताव भी नहीं कर सकता। आपको जब अमीर बनना होता है तो कहा जाता है आप खुद को अमीर मानिए, क्यों? सो दैट यू कैन बिहेव लाइक द रिच डू, ताकि आप वैसे बिहेव करें जैसे अमीर लोग बिहेव करते हैं, राइट? जब किसी को ऑफिसर बनना होता है तो ऑफिसर में एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, राइट? OLQ, जिसकी टेस्ट होती है जब आप डिफेंस में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, राइट? सो दे चेक OLQ कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं है, यानी आप ऑफिसर जैसा बिहेव करना जानते हैं कि नहीं। अब जो बच्चा अपने आप को 6 महीने से ऑफिसर मान रहा है, वो बैठेगा तो स्ट्रेट बैठेगा, चलेगा तो स्ट्रेट चलेगा, तो वो 6 महीने से खुद को ऑफिसर मान रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी, अचानक से नहीं आएगी, राइट? आप इस बात को समझिए कि बिना खुद को बेहतर माने, बिना खुद को बेस्ट माने, आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं सकते। हम में से जितने भी लोग काम करते हैं, विश्वास मानिए बहुत कम लोग, राइट, मुझे लगता है 0.001% लोग खुद को चैंपियन मान के खेलते हैं किसी भी फील्ड में, राइट? इसलिए चैंपियन आपको करोड़ों में कोई यही दिखेगा। आपको 150 करोड़ का कोई देश चाहिए जिससे आप एक विराट कोहली निकाल पाए। आपको 150 करोड़ लोग चाहिए जिससे आप एक सचिन निकाल पाए। आपको 150 करोड़ का कोई देश चाहिए जिससे आप एक मोदी निकाल पाए। कितने लोग चाहिए एक आदमी ऐसा निकालने के लिए? सोचे, एक आदमी निकालने के लिए कितने ऐसे लोग चाहिए? 150 करोड़ लोग चाहिए तब एक आदमी ऐसा निकल के आता है। कितने लोग गाना गाते होंगे तब एक अरिजीत आता है, राइट? लाखों करोड़ों, राइट? ये कौन लोग होते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये वो लोग होते हैं जो खेलने से पहले, खेल शुरू करने से पहले इस बात का विश्वास करना जानते हैं कि यार मैं चैंपियन हूं और मैं इधर छोटे मोटे काम के लिए आया नहीं, मैं इधर छोटा धंधा बनाने नहीं आया, मैं इधर छोटा खेलने नहीं आया, और मैं काम बहुत बड़ा करूंगा, राइट? कैसे करूंगा नहीं पता। ऐसा नहीं है कि चैंपियंस नो द वे, नोबडी नोज द वे। किसी को रास्ता नहीं पता होता, सिंपल बात है, राइट? मेरे को अगर आने वाले 3 महीने में 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का धंधा करना है, साहब बहुत सारे लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता। अब जो इंसान पहले रास्ता खोजेगा वो पहले ही रुक जाएगा। इफ यू आर टू मच वरीड अबाउट हाउ, यू विल स्टॉप, यू वोंट टेक एक्शन, राइट? अगर मैं ये सोचूं कि ये काम कैसे होगा
और जो भी बड़ी चीज है उसका कैसे किसी को नहीं पता होता। दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार हुए, जितनी भी बड़ी चीजें हुई, जितने भी बड़े रिकॉर्ड बने, रिकॉर्ड तोड़ने वाले को, बनाने वाले को, आविष्कार करने वाले को पता ही नहीं था ये होगा कैसे। रास्ता प्रॉब्लम है ही नहीं साहब। इट्स नॉट अबाउट डू आई नो द वे और नॉट, इट्स ऑल अबाउट डू आई हैव द बिलीव दैट आई विल गेट द वे, आई विल क्रिएट द वे। सवाल इसका है कि क्या मेरे को यह विश्वास है कि मैं रास्ता खोज लूंगा और या तो पैदा कर दूंगा, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा और या तो मैं एक नया रास्ता बनाऊंगा कि धंधा होता कैसे है, यह धंधा कैसे किया जाता है, कैसे एक एक दो दो महीने में लोगों की लग्जरी कार आती है, कैसे एक इंसान इस फील्ड में आके 1 से 2 महीने में 5 लाख 10 लाख की इनकम पे जाए। हो सकता है कोई नहीं जानता है, कोई नहीं कर रहा ऐसा, लेकिन कल होके करेगा वो आदमी जो विश्वास करेगा कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। कैसे होगा मैं नहीं जानता। सो पहली चीज देखिए, आप कौन है और यहां क्यों है आई डोंट नो, बट एक चीज आज से बारी है कि अगर आप हजारों लोगों में से चुन के आए हैं और सुशील सर, रतन सर, इन लोगों ने आपको चुना है, एक बात तो क्लियर है, यू आर द चैंपियंस, राइट? आप चैंपियंस हैं, राइट? इसमें तो कोई शक ही नहीं कि आप चैंपियंस हैं, राइट? So say with me that I'm a champion. बोलिए मेरे साथ, I'm a champion. जोर से बोले, I'm a champion, right? And feel it, right? When you speak, feel it, right? देखिए, बहुत सारी चीजें हमारी पूरी नहीं होती। कई बार आपने सुना होगा कि विजुअलाइजेशन हो गया, सेल्फ टॉक हो गया, सेल्फ अफर्मेशन हो गए, पॉजिटिव अफर्मेशंस काम नहीं करते। कई बार प्रार्थनाएं काम नहीं करती, हाँ? कई बार दुआएं काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? बिकॉज when you speak you don't feel. तो जब आप बोलते और फील नहीं करते तो उसमें पावर नहीं आएगा, राइट? स्पीकिंग विदाउट फीलिंग विल बी पावरलेस, राइट? किसी भी चीज में अगर आप प्रभाव पैदा करना चाहते हैं तो सवाल इसका है कि उसमें भाव कितना है। कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है तो साहब स्क्रिप्ट उसको थोड़े महान एक्टर बनाती है। उस स्क्रिप्ट में वो जान कितना डाल रहा है, वो कितना इमोशन उसमें पुट कर रहा है, उससे वो बड़ा आदमी बनता है, उससे वो बड़ा एक्टर बनता है। खेल कुल मिला के होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें आपने इमोशन कितना पुट किया है, राइट? सेइंग दिस दैट आई एम अ चैंपियन एंड फीलिंग दिस दैट आई एम अ चैंपियन, बोथ आर डिफरेंट, राइट? ये बात कहना कि मैं एक चैंपियन हूं और इसको कहते हुए ये महसूस करना कि मैं एक चैंपियन हूं, दोनों में अंतर है। इसलिए बहुत बार ट्रेनिंग सेशन से और इस प्रकार के और भी कितने भी ट्रेनिंग सेशन कर ले, हर आदमी की जिंदगी नहीं बदलती। उसका रीजन है, हर आदमी के दिमाग में 2 चीजें हैं जो उसको रोक देती है फील करने से। पहला फियर, दूसरा डाउट। ये 2 चीजें उसको रोकेंगे, राइट? तो आप बोल तो लेंगे लेकिन मन के बहुत ही उछले स्तर पे आप बोलेंगे, राइट? कोई चीज तो जब मन के गहराई तक, हृदय की गहराई तक वो चीज नहीं पहुंची है तो उसका असर कभी नहीं होगा जीवन में। तो जब आप फियर और डाउट, ये 2 चीजें इंसान को फील करने से रोक देंगी कोई भी बात। जब भी आप अपने बारे में अच्छा बोलेंगे ना कि मैं करोड़ों का धंधा करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ये सिर्फ मन के बड़े ही उछले स्तर पे आप बोल रहे होंगे और ये अंदर जाएगी नहीं। तो ये 2 चीजें आपको स्टॉप करती है, राइट? फियर क्या होने का? फेल होने का। हर बड़ी बात बोलने में फेल होने का डर है। आप बोलिए मैं एक मारुति लूंगा, बहुत आसान काम है ये। आप बोलिए मैं एक लैम्बोर्गिनी लेके चलूंगा, राइट? मैं 10 साल के अंदर, 7 साल के अंदर फरारी चलाऊंगा, इसको बोलने में डर है। किसी भी बड़ी बात को बोलने में डर है, फेल होने का डर है, राइट? दैट आई कैन गेट फेल, कि मैं फेल हो सकता हूं। और जो भी इंसान इस फियर को, फेल होने के फियर को ओवरकम नहीं करेगा, वो चैंपियन कभी नहीं बनेगा। चैंपियन वो लोग हैं जिन्होंने फेल होने के फियर को ओवरकम कर लिया है। फेल होने से नहीं डरते। अब वो जो फेल होने से नहीं डरेगा वो बड़ी बात कर पाएगा। पहली बात, जो बड़ी बात करेगा उसके अंदर बड़ा एक्शन लेने का दम आएगा साहब। या जो बड़ी बात नहीं कर सकता, बड़ा एक्शन ले ही नहीं सकता, ये मेरा अपना मानना है। अगर आप बोल ही नहीं सकते कि मैं 3 महीने में मर्सिडीज लूंगा, तो आपकी मेहनत मारुति वाली होगी, वो हो ही नहीं सकती मर्सिडीज वाली। जो इंसान ये नहीं बोल रहा कि मैं फिनटेक का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, मैं इस दुनिया में आने वाले 6 महीने के अंदर इस पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दूंगा, लोग दुनिया मेरा नाम जानेगी, वो करेगा नहीं ना वैसी मेहनत। आप जो बोलेंगे आपकी बॉडी वो मेहनत कर पाएगी, राइट? खेल कितने का है? बॉडी का और माइंड का।
बॉडी, माइंड, एक सोल को आप बीच में लेके आ सकते हैं, राइट। 3 चीजें हैं जिंदगी में आपके पास इस्तेमाल करने के लिए, क्या क्या? बॉडी, माइंड एंड सोल। एक आपके पास शरीर है, दूसरा आपके पास मन है, और तीसरा आपके पास आत्मा है। ये 3 चीजें हैं, सबके पास यही है। एक शरीर मिला है जिसको आप जितना चलाना है चला लीजिए, जितनी मेहनत करनी कर लीजिए। जिसके शरीर में जितनी शक्ति होगी बर्दाश्त करने की, वो उतना मेहनत कर पाएगा। जिसके शरीर में कम शक्ति होगी बर्दाश्त करने, वो कम मेहनत करेगा। तो एक शरीर मिला है, दूसरा मन मिला है। अब मन जो है वो शरीर को कंट्रोल करता है, कि आपका मन आपके शरीर को कंट्रोल करेगा, और मन में बातें उठेंगी, विचार उठेंगे, और आत्मा उसको जस्टिफाई कर देती है कि हाँ ये होगा। कई बार आप कहते हैं मेरे अंदर से लग रहा है कुछ बड़ा होगा, आपको पता भी नहीं कि होगा कि नहीं होगा। कई बार अंदर से आ जाता है कि आज कुछ गलत हो जाएगा साहब, कुछ अशुभ होगा, हो जाता है। कई बार आपको अंदर से लगेगा कि कुछ बढ़िया होगा, हो जाता है। तो वो आपका एक सिक्स सेंस है जो चीज को फील कर लेता है। अब देखिए, मैंने कहा कि जो इंसान फेल होने के डर से पार नहीं जाएगा, बड़ी बात नहीं कर पाएगा। जो बड़ी बात करने से चूक गया वो बड़ा एक्शन नहीं लेगा, जो बड़ा एक्शन करने से चूक गया वो बड़ा रिजल्ट कभी नहीं निकाल पाएगा। चैंपियंस आर दोज हु बिलीव इन क्रिएटिंग बिग रिजल्ट्स, राइट। चैंपियन वो होते हैं जो बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करने में विश्वास करते हैं। आप चैंपियन किसको बोलेंगे? चैंपियन वो नहीं होता साहब जो जैसा खेल चल रहा है वैसे चलने दे। चैंपियन वो होते हैं जो खेल के नियम बदल देते हैं साहब। चैंपियन वो होता है जिसके खेल में आने के बाद नई चीजें दिखती हैं कि साहब ऐसे भी खेल हो सकता था, जमाने को पता ही नहीं था कि खेल ऐसे भी हो सकता था। एक नया आदमी आता है उस खेल के अंदर और वो पूरा खेल बदल देता है, और फिर दुनिया को एक नया रास्ता मिलता है कि खेल तो ऐसे भी हो सकता है। चैंपियन वो नहीं होते जो ऑर्डिनरी रिजल्ट निकालते रहे। चैंपियन वो होता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकालना चाहते हैं हमेशा, राइट। दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड पीपल, राइट। Those who always believe in producing extraordinary, unbelievable results, right? टॉपर कौन होता है साहब? एक आदमी होता है जो टॉप करता है यूपीएससी में। एक आदमी, वो टॉपर वो नहीं होता जिसने जैसा सबने किया वैसा किया होगा। उसने कुछ तो अलग किया ही होगा, राइट। उसने थोड़ा तो अलग ढंग से लिखा होगा, थोड़ा तो अलग ढंग रहा होगा उसके लिखने का, पैटर्न थोड़ा सा तो अलग रहा होगा, राइट। सो व्हाट आई सेइंग, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि चैंपियन वो होता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करने में विश्वास करता है। और पिछले 2-3 महीने में आप किस सोच के साथ काम कर रहे हैं ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच में चैंपियन नहीं है वो अपने काम में भी चैंपियन नहीं हो सकता, राइट। और चैंपियन बॉडी में नहीं है, चैंपियन किधर है? दिमाग में, राइट। और चैंपियन का पहला काम है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के बारे में सोचे, राइट। हाउ कैन आई प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, राइट। मैं कैसे कुछ अनबिलीवेबल रिजल्ट इस दुनिया में क्रिएट कर सकता हूं? थिंक अबाउट इट। दिन रात, सुबह शाम, दिन रात चलते फिरते मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पैदा करने का है। सोचते रहिए, दिन रात सोचिए, इधर से बहुत कुछ निकलेगा। सारी चीजें कहां से निकलती है? दिमाग से ही तो निकलती है। ये पूरी दुनिया किधर से बनी? दिमाग से बनी। लेकिन बनाई किसने? जिसने कुछ सोचा, राइट। तो जब आप एक चीज पे पहला फोकस, राइट, कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकाल पा रहा हूं कि नहीं, राइट। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट निकालने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको बातें करनी होंगी पहले तो। अगर आप बातें करने से डर गए तो रिजल्ट भी नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि आपको बोलना आई एम अ चैंपियन, राइट। आपको वहीं से बात इधर तक आ गई थी। पहले ही आपने अच्छे से बोल दिया होता तो इतनी बात हम लोग इसमें नहीं करते। हमने कहा था आपको बोलना है आई एम अ चैंपियन, राइट। आई एम अ चैंपियन, राइट। आई एम अ चैंपियन, कि मैं एक चैंपियन हूं। आप ट्रेनिंग में क्यों आते हैं? आप किसी सेशन में क्यों आते हैं? ट्रेनिंग सेशंस में क्यों आते हैं? ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य क्या होता है? टू चेंज, दैट्स इट। टू चेंज योरसेल्फ, नॉट टू लर्न। हम लोग सीखने आते नहीं, हम लोग खुद को बदलने के लिए आते हैं। एवरी ट्रेनिंग सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन योरसेल्फ, राइट। दैट्स इट। आप जैसे थे वैसे चले गए, फालतू गया आपका आना। मैं बार बार आपको ये याद दिलाता हूं हर ट्रेनिंग सेशन में, मैं दुनिया को याद कि आप सीखने नहीं आते साहब इधर, आप खुद को बदलने आते हैं कि मेरे अंदर कुछ बदला कि नहीं बदला। Did I become able to change something in me, right? आप पिछले 5 घंटे से बैठे हैं और कुछ बदला नहीं तो फालतू गया ना वो 5 घंटे किसी का। आपके अंदर बदला क्या? That's the question, right? कि आप जब कल यहां से जाएंगे, ask yourself,
मेरे अंदर क्या बदला? राइट, मैं जैसा इंसान था वैसा ही रह गया, फिर तो फालतू हो गया ना। सारी व्यवस्थाओं का मेन उद्देश्य क्या है कि कुछ बदलना चाहिए। बड़ा आदमी बदलता नहीं जल्दी, यही देखो टॉप लोग कभी नहीं बदलते भाई। जिसको लग जाता है ना मैं लीडर हूं, बदलता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कोई लीडर बनता नहीं, बनते रहता है। यू कैन नेवर से दैट आई एम अ लीडर, यू ऑलवेज से दैट आई एम बीइंग अ लीडर, राइट। लीडरशिप इज अ प्रोसेस, नॉट अ डेस्टिनेशन। लीडरशिप एक प्रोसेस है। अच्छे लोग कभी नहीं कहते मैं लीडर बन गया हूं, बोले मैं बन रहा हूं। Every day they are changing themselves, right? Every day they are being better, right? Every day they are learning something, right? And implementing all the learnings that they are learning. तो जब आदमी को ये लगता है मैं लीडर बन गया जी, मेरी कार आ गई जी, मैं बड़ा हो गया जी, वो बदलेगा नहीं अब। और जो बदलेगा नहीं रुक जाएगा, और रुके ना भी तो जो बदलने वाले उसको बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हम लोगों ने खुद को अगर 5 साल पहले बदल लिया होता तो ये ना करना पड़ता जो अभी करना पड़ रहा है। हम लोग खुद को नहीं बदले, हमें लगता हम बड़े लीडर हैं, हमें लगता था हम बहुत जानते हैं, राइट। सो वी कुड नॉट एक्सेप्ट द चेंज, एंड बिकॉज वी कुड नॉट एक्सेप्ट द चेंज वी कुड नॉट चेंज आवरसेल्फ, राइट। एंड बिकॉज वी डिडंट चेंज आवरसेल्फ वी आर वेरी फार अवे, राइट, फार बिहाइंड। हम लोग बहुत पीछे रह गए। बड़े जो कोर के लीडर्स होते हैं वो खुद को बदल नहीं पाते। ये 30 लोग में आपको पता है वाइब्रेशन कैसा हो रहा है? जैसे लोग आए, सुशील सर आपने बहुत ही बीपीएल वाली ताली बजाई। आई डोंट वांट दैट, राइट। अगर आप सच में चैंपियन बनना चाहते, अगर आप ऐसे जैसे काम कर रहे हैं वैसा बढ़िया चल रहा है, सबको थोड़े बहुत पैसे आ ही रहे हैं, कुछ दिनों में आप 5 लाख में पहुंच जाएंगे, मस्त रहिए, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप यहां पे इसलिए बैठे कि नो एक दिन दुनिया की नंबर 1 फिनटेक कंपनी होगी, राइट, एक दिन हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 होगा, हम सब बड़े खतरनाक लोग होंगे, राइट, आपके आने से एनर्जी आ जाए, आपके पहुंचते कहीं पे लोग उदास हो तो लोग खुश हो जाए, राइट, उम्मीदें लौट के आ जाए। अगर ये चाहते हैं तो आपको कुछ बनावटी चीजें करनी पड़ती है, धीरे धीरे वो आपकी असलियत हो जाती है। कहा जाता है जो चीज आपको अच्छा लग रहा है, अगर वो अभी आपकी आदत नहीं भी है फिर भी कीजिए, और अगर आप उसे बार बार करते रहेंगे वो आपकी आदत हो जाएगी। दैट विल बिकम योर रियलिटी, वही चीज आपकी रियलिटी हो जाएगी। अभी जैसे सुशील सर आए, लोग आए, आपने जो तालियां बजाई, मुझे ऐसा लगा कि अभी आप चैंपियन है ही नहीं। These 30 people are 30 people। जो 30 लोग सिर्फ 30 लोग हों, वो साले कुछ है ही नहीं। अगर 30 लोग सिर्फ 30 है तो है ही कहां? जब ये 30 लोग खुद को 30 लाख लोग मानेंगे तो उनमें वो एनर्जी आएगी, वो पैशन आएगा, वो दीवानगी आएगी। और ऐसा थोड़ा होता है कि सर मैं फील्ड पे जाके खतरनाक खेलूंगा और प्रैक्टिस में तुम अच्छे नहीं खेलोगे, ऐसा थोड़े होता है साहब। जिसकी प्रैक्टिस खराब है उसका रियल परफॉर्मेंस अच्छा हो ही नहीं सकता साहब। जो 10 घंटे रोज प्रैक्टिस करता हो ना वर्षों तक, वो जाके 10 मिनट फील्ड में कमाल दिखा के आता है। 10 घंटे जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, 10 घंटे जो रोज प्रैक्टिस कर रहा है ना वर्षों तक, वो जाके 10 मिनट मैदान में कमाल दिखाने के लायक होता है। 10 मिनट, राइट। यू कैन नॉट से कि यहां तो 30 लोग हैं तो मैं क्यों एग्रेशन में आऊं, मैं क्यों पागल हो जाऊं, मैं क्यों ऐसे। यू कैन नॉट से यू आर नॉट अ चैंपियन। 5 घंटे की मीटिंग में अगर तुम थक जाओ तो तुम चैंपियन नहीं हो। मैं तो बस इतना ही देखने आया था। बस आप चलिए मेरे साथ, कुछ कोर में मैं कुछ कंपनियों की ट्रेनिंग लेता हूं, कम विद मी। सी 30 लोग कैसे चिल्लाएंगे, यू विल बिकम मैड। आपको लगे साले पागल हो गए क्या सब। और आप जितना धंधा फिनटेक में उठा रहे हैं उतनी कुछ कंपनियां मेरी क्लाइंट है जो प्रोडक्ट में उठाती हैं। आप जितना आप फिनटेक में भी उठा रहे हैं उतना प्रोडक्ट में उठाने वाले मेरे क्लाइंट से मात्र 1 साल की कंपनी है। हाँ, लेकिन उसके कोर में आइए, 30 लोगों के कोर में आइए, कम विथ मी समटाइम। वो ऐसे उठ के ताली और ऐसे पागल की जैसे करेंगे, आपको लगेगा साला हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड। वो रोज ही मालिक से मिलते हैं, लेकिन उस दिन मालिक आएगा तो आप पागल हो जाएंगे। जो आज आप करेंगे वही आपकी धीरे धीरे हैबिट होगी, जो दुनिया को दिखेगी। जो दुनिया को दिखेगी वो दुनिया आपसे सीख लेगी। दुनिया मतलब आपकी टीम। तो अभी जो आपका पैशन, अभी आपके बोतल में पानी है, वाइन नहीं आया है अभी आपके बोतल में पानी है, राइट, सस्ती चीजें भरी हुई है, राइट, उसमें नशा नहीं है। मैं कैसे ले रहा हूं मीटिंग, मैं कैसे ले रहा हूं मीटिंग, राइट। मेरी कोई भी मीटिंग दे ले, 4 आदमी को बैठा दो वैसे ही मीटिंग लूंगा, 4 लाख को वैसी मीटिंग लूंगा, राइट। 100% से नीचे देना नहीं आता मेरे को, कुछ भी हो जाए।
काम हमेशा एकदम 100% राइट। जब तक बैठा हूं काम पे आऊंगा खतरनाक आदमी हूं मैं, बैठा रहूंगा बहुत आराम से एकदम राइट, काम पे आऊंगा खतरनाक आदमी। आप काम पे हैं, सुनना काम है, बैठना काम है, ताली बजाना काम है। इट्स अ वर्क, इट्स अ जॉब, इट्स अ जॉब। वेलकमिंग समबडी इज अ जॉब, मेकिंग समबडी फील स्पेशल इज अ जॉब। किसी इंसान को स्पेशल फील कराना इट्स अ जॉब, लीडरशिप जॉब। एक लीडर तब तक बड़ा लीडर नहीं हो सकता जब वो किसी को स्पेशल फील ना करा दे। स्पेशल फील कराना लीडरशिप है। आप आइए और मैं आपको ताली बजा के दिखाता हूं कि कैसे बजती है ताली और कैसे होता है स्वागत। लेट मी शो यू राइट। बड़े लीडर बन के बड़ा काम होता ही नहीं है साहब, बड़े लर्नर बन के बड़ा काम होता है राइट। बड़ा लीडर बन के बड़ा काम नहीं होता राइट। You become big learner, right? You start doing big things. So, ये जो 30 लोग हैं, ये जो कोर बैठे, और इस कोर देखिए आपको कोई नहीं देख रहा, आपका एक भी लीडर यहां पे नहीं है। Nobody is watching you. जो आप साम्राज्य बनाएंगे उसमें से तो कोई नहीं है, राइट? फिर भी ये कितना आवश्यक है कि आप खुद को बदलने लगे और आपकी एनर्जी बदलने लगे, आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो, आपका पूरा मेंटल पैटर्न चेंज हो और इसका इफेक्ट आपको रिजल्ट में मिलने लगेगा। आपको क्या लगता है कि आज इंसान ज्ञान के अभाव में नाकामयाब है? अब इंसान ज्ञान के अभाव में नाकामयाब नहीं है, जो ज्ञान है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा। बड़े लोग कभी भी ज्ञान के अभाव में, नॉलेज के अभाव में नाकामयाब नहीं होते। वो जो उनके पास नॉलेज है उसका इंप्लीमेंटेशन करने के अभाव में नाकामयाब हो जाते। बड़ा लीडर कभी भी रिसोर्सेज के अभाव में गरीब नहीं होगा साहब। जितने रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। आज आपके पास आपके सिस्टम के रूप में एक रिसोर्स है। नोआ बिज का प्लान एक रिसोर्स है। नोआ बिज के सीएमडी आपके लिए क्या एक रिसोर्स है। रतन सर क्या एक रिसोर्स है। संतोष सर क्या एक रिसोर्स है। आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप नाकामयाब हो जाएंगे। आप भी खुद के लिए एक रिसोर्स है, राइट? तो नॉलेज और रिसोर्स के अभाव में अब लोग नाकामयाब नहीं होते। जो नॉलेज है, जो रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भूलने वाले लोग अपनी कमाई कम करते जाएंगे। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जब आपने ये काम शुरू किया होगा कभी भी, उस समय आपका जोश बहुत बड़ा होगा, उस समय आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते होंगे, उस समय आपकी भक्ति भी बहुत बड़ी होगी, उस समय आपका समर्पण बहुत बड़ा होगा। और जब काम करने की बारी आती है इन सब चीजों की जहां जरूरत पड़ती है, तब तक इंसान बड़ा हो चुका होता है। आप यहां तक क्यों आए पता है आपको? क्योंकि आप थोड़े बेवकूफ थे, इसीलिए आप आए यहां तक। मैं यहां तक कैसा है पता आपको? क्योंकि हम लोग बेवकूफ लोग थे। हमें अपलाइन कहता था ये करना है, तो हम ये नहीं बोलते क्यों करना है। हमें बोला पागल की तरह ताली बजाए, तो हम साला डबल पागल होकर हम लोग ताली बजाते थे। तो बेवकूफ थे इसलिए यहां तक आ गए। फिर आदमी थोड़ा चालाक होने लगता है, फिर उसकी बुद्धि खुलने लगती है, फिर उसको लगता है वहां तो धोखा मिल गया। तो जहां उस प्रेम का, समर्पण का, पागलपन का, नशे का, दीवानगी का सच में इस्तेमाल करना था, तब तक वो छोड़ दिया वो सब कुछ। तो एक आदमी जो सिर्फ दिमाग चला रहा है साहब, वो दुनिया को कभी जीत नहीं पाएगा। दुनिया वो लोग जीतेंगे जो सिर्फ दिमाग नहीं चला रहे, दिमाग के साथ साथ दिल भी चला रहे हैं, वो जीतेंगे, राइट? कि दिल कितना एक्टिव है, दिल कितना उसका सुपर एक्टिव है कि नहीं, राइट? वो जीतेंगे दुनिया। अब आप सोच के देखिए, मैं नहीं जान रहा कि आप कैसे काम कर रहे हैं, बट सिंपल सी थिंग, हम लोग बस आज आइडेंटिटी में बात कर रहे हैं कि ब्रिंग अ न्यू आइडेंटिटी दैट यू आर अ चैंपियन। एक नई आइडेंटिटी लेके आइए। देखिए, मैं आया जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, एट दैट टाइम आई वाज इन भागलपुर। मैं भागलपुर के अंदर पढ़ा रहा था, और ऐसा नहीं कि मैं 400 का बैच चला रहा था, ऐसा नहीं कि मैं 500 का बैच चला रहा था। 100 की बैच, 50 की बैच, 40 की बैच, नॉट चार्जिंग टू मच, बहुत अधिक चार्ज ना कर रहा। एक रूम में 7 लोग रहते थे मेरे साथ, एक रूम में 7-8 लोग रहते थे, 7-8 लोग सोते थे मेरे साथ। सुशील सर 1-2 बार आए हैं भागलपुर, राइट? ही नोज।
तो जब भागलपुर में 2018 के अंत में मैं अपना चैनल बना रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई हैड नथिंग, राइट? ना कोई ऑफिस, ना कोई कैमरा, ना कोई स्मार्टफोन बढ़िया सा, ना कोई रिकॉर्डिंग करने वाला कोई यंत्र कि वो साउंड रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं बाथरूम में जाके रिकॉर्ड करता था। क्योंकि बाथरूम में साउंड बढ़िया आएगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि बोया का 700 का माइक भी नहीं था हमारे पास। और हम बाथरूम में जाके रिकॉर्ड करते थे एक नॉर्मल से वो स्मार्टफोन से, और फिर वो वीडियो बनते थे। वो वीडियो गए, आपको पता है 3 महीने के अंदर हम 1 लाख सब्सक्राइबर पे थे हम लोग। क्यों थे आपको पता है? क्योंकि चैनल बनाने से पहले मेरे को यह पता था कि जो मैं देने वाला हूं वो दुनिया के काम की चीज है। चैनल बनाने से पहले, राइट? चैनल बनाने से पहले मेरे को पता था कि मैं इधर ट्राई करने नहीं आ रहा यूट्यूब पे। मैं कभी नहीं कहता कि हम तो भैया ऐसे ही हो गए, हम ट्राई करना। साहब पहले दिन से पता था कि मेरे को सुनना पड़ेगा, मैं इधर ऐसे नहीं आ रहा। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो दर्शन है, मेरी जो दीवानगी है आपको काम आएगी, मेरे को यह पता था। मेरे को शक था ही नहीं। 2018 के नवंबर में हमने चैनल खोला, आज 23 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। कहां से? लेकिन पहले दिन से, चैनल बनाने से पहले पता था कि हमारा चैनल हिट होगा। बनाने से पहले पता था, ट्रेनर बनने से पहले पता था कि हम आएंगे तो कुछ तो खलबली मचाएंगे। ऐसा नहीं था कि ये ऐसे हो गया, राइट? हाँ, ये विश्वास कृपा है। मैं मानता हूं कि ये विश्वास ईश्वर की देन है। जिस इंसान को ये विश्वास होने लगे, समझिए भगवान उसके साथ है। जिस इंसान को ये विश्वास होने लगे मैं बड़ा कर रहा हूं, भगवान आपके साथ है। ये मैं मानता, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि कभी भी हमारे अंदर ये विश्वास की कमी नहीं हुई। पटना से भागलपुर गए, पढ़ाना शुरू किया। पैसा तो मैं लेता ही नहीं था, गिनता ही नहीं था। पैसे सारे मेरे स्टूडेंट रखते थे। तो जब मेरे को कभी लगता था कि घर से आया है 10,000 देने का, तो मैं स्टूडेंट को बोलता था कि 10,000 भेज दो। आई नेवर कैलकुलेटेड मनी इन माई लाइफ कि इस महीने कितना हुआ, हिसाब दो। नेवर एंड एवर। जो मेरे साथ भागलपुर में लोग रहे उनसे आप पूछेंगे, पैसे लड़के ही रखते थे। मैं कभी पूछता ही नहीं था हिसाब क्या हुआ। और जब कभी घर से आता था कि 15,000 भेज दो, तो मैं उनसे 15,000 भेज दो। दैट्स इट। 2 साल पहले मेरा अकाउंट खोला, जब मैं बंगाल में था। यहीं का है अकाउंट, कलकत्ता का। तो 2 साल पहले मेरा बैंक अकाउंट खोला, क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा था कि अकाउंट होना चाहिए। तो लोगों ने जबरदस्ती खुलवाया। मैं बैंक नहीं गया हूं आज तक जहां मेरा अकाउंट है। 2 बैंक में मेरा अकाउंट है, कहीं नहीं गया हूं आज तक। पैसा गिनता ही नहीं था। मैं पैसों के लिए काम ही नहीं किया जिंदगी में आज तक मैंने। आई नेवर वर्कड फॉर मनी। आई कैन टेल दिस वेरी ऑनेस्टली। बहुत ईमानदारी से मैं ये बात कह सकता हूं कि मैंने पैसों के लिए कभी काम नहीं किया। मैं जहां भी रहा, मैं काम के लिए काम किया। मैं जो काम कर रहा था उससे मैंने मोहब्बत की। मैंने पढ़ाया, खतरनाक पढ़ाया साहब। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, खतरनाक की। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आज के डेट में, ईश्वर की कृपा से बढ़िया दे रहा हूं। ईमानदारी से काम करता हूं। जहां जो बुलाता है ज्यादा देके आते, कम देके नहीं आते। कोई आपको मेरा क्लाइंट नहीं मिलेगा जो बोला खराब आदमी था, खराब। मैं कहता हूं मैं एक ही बार बुलाओ, मैं तो गरिया के आता हूं कि दोबारा मत बुलाना। फिर साले बुलाते हैं। कई जगह बोला बुलाओ मत, अब मेरे को एक ही बार बुलाओ, छोड़ दो मेरे को, फिर बार बार बुलाएंगे। Why this happens with me, right? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे को हमेशा विश्वास था कि जो मेहनत मैं करता हूं, जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी लोगों की मेहनत नहीं है, ये चैंपियन वाली मेहनत है। जो चैंपियन वाली मेहनत करेगा वो चैंपियन बनेगा। जो चैंपियन वाली मेहनत करेगा वो चैंपियन बनेगा। साहब सवाल इसका है कि आप अपनी मेहनत को चैंपियन वाला देखते हैं कि नहीं? अब मैंने जैसा आपसे बोला, 0.001% लोग ये विश्वास कर पाते वो चैंपियन है। कोई भी धंधा कर रहे हो, लेट इट बी एनी धंधा, एनी बिजनेस, वो धंधा कर रहे हैं तो उनका कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मेरे को चैंपियन बनने का है, मेरे को इस धंधे का बॉस बनने का है, मेरे को इस धंधे का डॉन बनने का है, मेरा नाम होने का चाहिए, राइट, मेरा दुनिया में नाम होना। ऐसा है ही नहीं। वो बस काम कर रहा है साहब, बस काम कर रहा है, राइट। बहुत कम लोग हैं जो ये सोच के काम कर रहे हैं कि मेरे को चैंपियन बनना है। आज ये 30 लोग हैं, और अगर 30 लोग ये सोचे ही ना कि आने वाले 6 महीने में हमें
5 लाख का 10 लाख का परिवार बनाना है तो कभी नहीं बन पाएगा। अगर ये सोचे ही ना कि हम दुनिया में टॉप 5 टॉप 3 सिस्टम होने चाहिए, कि अगर पूरी दुनिया में सिस्टम गिना जाए टॉप 3 टॉप 5 तो एक नाम नोवाबिस का भी लेना पड़ेगा, राइट? ये होना चाहिए। अब आप मान के देखो, आप मान के देखिए, अभी हमारे लगभग 500 लोग कनेक्ट हो गए थे, राइट? जूम पे, राइट? लास्ट जूम पे 500, राइट? एक जबरदस्त तालियां चाहूंगा पहले आपके लिए, राइट? जबरदस्त तालियां चाहूंगा, राइट? आपके लिए क्या बात है, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, राइट? यू डिड सो ग्रेट। हमने पिछली मीटिंग में ये बात की थी, अगर औकात हो तो 500 कर, आपने दिखा दिया भाई, आपकी औकात तो है भाई। क्या बात है, कमाल के लोग हैं भाई। बहुत कम टीम होती है जिसको कोई चैलेंज दो और वो चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट करके उसकी मानना पड़ेगा। आपने वो करके दिखाया, राइट? यू डिड दैट। मेरे को विश्वास नहीं था, लेकिन मेरे को इतना मजा आया यार। 500 आपने पार कर दिया, 500। अब सोच के देखिए, अगर नोवाबिस की अपनी यूट्यूब चैनल हो, सपोज कि देयर इज अ यूट्यूब चैनल ऑफ नोवाबिस, और नोवाबिस का यूट्यूब चैनल है और जूम से ही यूट्यूब पे भी प्रसारण हो जाता है लाइव। अब एक दिन नोवाबिस की मीटिंग चल रही है साहब, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ट्रेनिंग सेशन, और उधर 50,000 लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे। आपको लगता है कि दुनिया में आपका नाम नहीं लिया जाएगा? 50,000 लोग अगर लाइव जुड़ेंगे साहब, तो आप भारत की नहीं दुनिया की नंबर 1 सिस्टम हो जाएंगे, राइट? दुनिया की, राइट? नॉट ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड। 50,000 लोग उधर दिखेंगे, आपको लगता है कि यहां तक आपका नाम होगा? आप कहां कहां आपका नाम लिया जा रहा होगा, राइट? और जब 500 हो सकता है तो 5,000 भी हो सकता है, और जब 5,000 हो सकता है तो 50,000 भी हो सकता है, राइट? 50,000 भी हो सकता है। दिस इज हाउ इट गोस। ऐसे ही तो होता है, राइट? आप 200-250 से 500 कर गए, सोचिए ना, आपने डबल कर दिया। 250 से सीधे आपने 500 डबल किया आपने, राइट? आप सोच के देखिए, और मजा वही है ना साहब। देखिए, खेलने का मजा क्या है? खेलने का देखिए, कुछ ही समय के लिए हो, थोड़े ही टाइम के लिए हो साहब आदमी, लेकिन एक बार टॉप पे होना चाहिए जिंदगी में। पिछले 6 महीने में हिंदुस्तान के अंदर एसकेडी ऑफिशियल पूरे हिंदुस्तान की हम लोग सबसे अधिक इंटरनेट पे वायरल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पूरा सर्च कर लीजिएगा, पूरे 6 महीने आप सर्च कर लीजिए, आप जाइए, आप सबका देखते रहिए यूट्यूब चैनल, राइट? फिर हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, हमारे शॉर्ट्स पे व्यूज देखिए। थैंक्स टू गॉड, राइट? ग्रेटफुल टू गॉड। कुछ ही दिन के लिए, लेकिन हम लोग मोस्ट वायरल हैं अभी, मोस्ट वायरल है ना भाई? थोड़े दिन के लिए है ना अभी? फिर कोई आएगा तो देखेंगे, अभी तो है ना साहब? That's it, right? अब ये हो रहा, मैं भाई एक ही हूं ना साहब। अब देखिए, अगर आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, नोवा में काम कर रहे हैं, भैया वो 6 महीना हो, 1 ही साल हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि 1 साल तक दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी नोवा होनी चाहिए, राइट? ये आना चाहिए, राइट? भैया इतने एक्टिव लोग कहीं नहीं है, ऐसा लीडर कहीं नहीं है, ऐसे एक्टिव लोग कहीं नहीं है भैया, ये जैसा सेशन करते कहीं नहीं होता, ये सारे पागल लोग हैं। ऐसा होना चाहिए, आपका कुछ पहचान बने, या ये पागल लोग हैं, सब खतरनाक लोग हैं, इनको तोड़ ही नहीं सकते, ये गजब के जुड़े हुए लोग। तो ये आइडेंटिटी जब आप क्रिएट करेंगे दुनिया के, आप देखिए, और इससे हम लोग बहुत दूर नहीं है। मैं जहां से देख रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि 2025 से पहले आपके सिस्टम का नाम कम से कम 25 देशों के लोग जान रहे होंगे, राइट? 25 से पहले, जहां से मैं देख रहा हूं, राइट? नेटवर्क विस्फोट का काम है ना, अचानक से विस्फोट होता है, नेटवर्क में विस्फोट होता है, राइट? ऐसे धीरे धीरे नेटवर्क चलता है, अचानक से विस्फोट होता है। 6 महीने में विस्फोट होने वाला है नोवा में, खतरनाक विस्फोट होगा। और इस 6 महीने में मुझे लगता है ये 30 लोग की जिंदगी बहुत ही अद्भुत तरीके से बदलने वाली है, शायद वैसे जैसा आप अभी जानते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, शायद आपने इमेजिन भी ना किया हो, शायद आपने अभी इमेजिन भी ना किया हो, शायद ये 30 लोग वहां पे हो। क्योंकि आप कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, कंपनी आपके बारे में क्या सोचती है ये मुझे पता है, राइट? हाँ, व्हाट कंपनी इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट रतन जी इज प्लानिंग फॉर यू, व्हाट सुशील सर इज प्लानिंग फॉर यू, दैट आई नो। कि कंपनी आपके लिए क्या सोच रही है, कंपनी क्या प्लान कर रही है, कंपनी कैसे सोचती है आपके लिए, वो मुझे पता है। तो ये 30 लोगों की जिंदगी कहां जाने वाली है, शायद अभी आप यहां बैठ के सोच भी ना सके।
क्योंकि सिर्फ आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आपके लिए पूरी कंपनी काम करने वाली है, कर रही है। एग्जैक्टली दे आर डूइंग। अब देखिए होता क्या है कि जब आप नंबर 1 बनने का सपना देखते हैं, जब ड्रीम देखेंगे तो क्या करेंगे? प्लान कर पाएंगे। जैसा ड्रीम होगा वैसी प्लानिंग होगी, राइट? एज द ड्रीम एज द प्लानिंग, राइट? जैसा सपना होगा वैसी प्लानिंग हो, वैसी योजना बनेगी, राइट? दिमाग में, पन्नों पे, राइट? सो ड्रीम केंद्र बिंदु है। मैं चाहता हूं कि हम 90 दिनों का कोई बड़ा ड्रीम लें। और देखिए आप कितने बड़े चेक कमा रहे हैं, इससे दुनिया आपको नहीं जानेगी। दुनिया जानती है भीड़ से कि 90 दिनों में अगर YouTube के ऊपर अगर आपका सिस्टम चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, और 90 दिनों में अगर उधर 20-25 हजार लोग लाइव दिखने लगे, तो आप पैसा भूल जाइए। क्योंकि जब लोग आने लगते हैं तो पैसा बहुत छोटी चीज हो जाती है, राइट? जब लोग आने लगे पैसा बहुत छोटी चीज होती है फिर, राइट? हर धंधे को बड़ा कौन बनाता है? लोग। किसी भी धंधे के, कोई भी धंधा हो, उसकी सफलता के केंद्र में कौन है? लोग। सारे धंधे किसके लिए चलते हैं? लोगों के लिए। कुछ पशुओं के लिए भी चलते हैं, बट उनको छोड़ दो तो। बाकी सारे धंधे जो दुनिया में जितने भी धंधे हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? लोगों के लिए। कोई घर बना रहा है, किसके लिए? लोगों। कोई जमीन बेच रहा है, किसके लिए? कोई दवा बना रहा है, किसके लिए? होटल बना, किसके लिए? ये सारे धंधे लोगों के लिए। हर चीज, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसकी सफलता के केंद्र में कौन है? लोग। इसलिए मैं कहता हूं लोग कमाओ, क्योंकि जो लोग कमा लेगा वो सारी चीजें कमा लेगा अपनी जिंदगी में। और लोग कमाने के लिए आपको पैसों से ज्यादा लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए, राइट? अगर आप लोग कमाना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपके साथ चले, तो आपको पैसों से कहीं ज्यादा अपने लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए। और देखिए आप सुपर 30 में बैठे हो। सुपर 30 का मतलब समझते हो क्या है? दैट यू आर द ऑनर। पहला तो था कि आई एम द चैंपियन, दूसरा है आई एम द ऑनर। आप मुझे बताइए, अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है और एक ऑफिस ली है और मैं मालिक हूं, तो किराया कौन देगा? मेरा एम्प्लॉय देगा या मैं दूंगा? कौन देगा? किराया कौन देगा? एम्प्लॉय देगा या मैं दूंगा? मैं दूंगा। मालिक देगा। एम्प्लॉय की सैलरी कौन देगा? मालिक देगा। सारा बिजनेस का एक्सपेंस कौन देगा? मालिक देगा। यानी जो एक्सपेंस करता है वो कौन होता है? एक कौन होता है वो, राइट? द वन हु डज द एक्सपेंस इज द ओनर, राइट? जो एक्सपेंस करता है वो कौन होता है? मालिक। और मान लो तुम अपना धंधा कर रहे हो और 2 महीने में तुमने एक्सपेंस कुछ नहीं किया, तुम मालिक थोड़े, तुम नौकर हो। आपने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए क्या एक्सपेंस किया? What is your expenditure on your business? आपके व्यवसाय पे पिछले 60 दिनों में आपका खर्चा क्या है? इससे ये पता चलेगा कि आप इस बिजनेस में एक एसोसिएट की तरह काम कर रहे हैं या एक मालिक की तरह काम कर रहे हैं। जो आदमी मालिक की तरह काम कर रहा होगा वो अपना साम्राज्य बनाने के लिए काम कर रहा होगा, और जो आदमी एसोसिएट की तरह काम कर रहा होगा वो अपनी एक गाड़ी लेने के लिए काम कर रहा होगा कि एक गाड़ी ले लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा, और वो ले भी लेगा और वो खुश भी हो जाएगा कि गाड़ी ले ली, और ईएमआई तो यहां से आ ही जाएगी। ये तो प्लान ही है जहां गधे भी कमाते हैं। एवरीवन अर्न्स, नोबडी लूजेस। तो वो अपनी गाड़ी के लिए काम करेगी, गाड़ी ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, ले लेगा वो एक दिन गाड़ी। पिछले 2 महीनों में आपके बिजनेस पे आपका एक्सपेंस क्या है? आपने अपने कितने लोगों को बैठा के उनको ऐसी ट्रेनिंग दी और उन पे खर्च किया? अपना पैसा, अपनी कमाई का, अपने घर का पैसा लगाया, उसका नहीं लिया, उसका अपना पैसा लगाया कि इस सप्ताह का पैसा मैं अपने टीम में लगाऊंगा। लीडर्स, आई विल डेवलप देम, राइट? आई विल थ्रो अ पार्टी,
आई विल पुट माई मनी इनटू माई बिजनेस, राइट? मैं अपना पैसा अपने बिजनेस की ग्रोथ पे लगाऊंगा। और मान लो आपने अपनी कमाई का 20% भी अपनी कमाई को और बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं लगाया, अभी आप ऑनर नहीं है, लीडर नहीं है, एक एसोसिएट है। अगर 100 रुपए में से 20 रुपए, और आपको ऐसा लगता है सर मेरे मौका ही नहीं खर्च करने का, कितने गरीब मालिक हो तुम? कैसा मालिक है जो कहता है मेरे पास 100 रुपए आता है सर, लेकिन 20 रुपए भी खर्चा करने का सर मौका नहीं है? सर तुम नालायक आदमी हो जो लोगों की मेहनताना का पैसा खा रहे हो, और उसी को कहते हैं हराम का पैसा, क्योंकि तुमने वो पैसा लोगों पे लगा नहीं रहे हो, बिजनेस पे हराम का पैसा। वो जहां बिना मेहनत किए पैसा है, हराम का पैसा। जहां तुम्हारा पैसा लोगों पे ना लगे, हराम का पैसा। इन सब चीजों का हिसाब देना पड़ता है एक दिन। So when you put yourself into the core of a company, think yourself as a champion and honor. पहली चीज ये सोचिए कि मैं एक चैंपियन हूं, दूसरा कि दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई कंपनी, आई एम द ऑनर, राइट? कि मैं ऑनर हूं। और ऑनर कौन होता है? जो ऑनर जैसा दिखे, अरमानी पहने। ऑनर कौन होता है? जिसके पास जगुआर हो, जो खर्चा करे। क्या करे? खर्चा करे, लोगों को बैठा के कॉफी पिलाए, लोगों को घर पे बुला के खाना खिलाए, लोगों को कहीं ट्रेनिंग में लेके जाए कि चलो फलना सर का एक ट्रेनिंग हो रहा है, किसी का टिकट के दाम है 500 मैं दूंगा 5 लोगों के लिए, 2500 मैंने लगाया अपने 5 लोगों के लिए, और जाके किसी वक्ता की ट्रेनिंग अटेंड करके आया। हमें आसमान छूना है भाई। दिस इज हाउ द बिजनेस स्टार्ट्स। ऐसे होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या पिछले 2-3 महीनों में सच में आपका ये नजरिया था? हाँ, कर रहे थे आप? सच में एक्सपेंस कर रहे थे आप? हाँ, कितने लोग कर रहे थे? हाथ उठाएं। ये लोग करते हैं, मेरे नून में करते हैं ये लोग, इसीलिए तो आप बैठे भी हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाई यू आर सिटिंग हियर, राइट? इसको जारी रखिए, ये कमाल कीजिए। यही तो ऑनर बना दिया आदमी को। ऑनर बनाती यही चीज है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस पे खर्च नहीं कर पाते, अपने लोगों पे खर्च नहीं कर पाते। थोड़ा सा खर्च करना आपको बहुत आगे लेके चला जाता है। तो एक अपने बिजनेस ग्रोथ बजट बोलते हैं इसको, बिजनेस ग्रोथ बजट, BGB, बिजनेस ग्रोथ बजट, दैट इज बिजनेस ग्रोथ बजट। 20% लगा दो आप बिजनेस पे, उल्टा लगा दो, जो पैसा 20% फेंक दो मार्केट में, 20% फेंक दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी कमाई 2 गुनी 3 गुनी 6 गुनी होने लगी। 20% फेंक दो मार्केट में। आप खेल देखो, क्या खेल है भैया इसका, बहुत बड़ा खेल है इसका। राजा आदमी क्यों ना हो, लेकिन आप देखिए, राजा आदमी क्यों ना हो, बहुत करोड़पति आदमी हो, लेकिन फिर भी चाहेगा दारू आप पिला दे उसको, 1 करोड़ दे के जाएगा, बट वो 20,000 की दारू खुद से नहीं खरीदना चाहेगा। और जो उसको 20,000 की दारू पिला दे, उसको 1 करोड़ का धंधा दे देगा। वो खुद नहीं खरीद सकता था 20,000 का। जो 1 करोड़ रुपया तुमको दे सकता है, 20,000 की दारू नहीं ले सकता, उसकी औकात नहीं है। इंसान है, इंसान को ये अच्छा लगता है, मनोविज्ञान है, इंसान है, उसको अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए थोड़ा खर्चा करे, ही फील्स गुड। कोई मुझे लंच करा दे, पैसा खुद दे दे। ऐसे अधिकतर लोग होते हैं, 100 में 10 ऐसे भी होते हैं, 5 जो खुद देना चाहते हैं, लेकिन वो 5 ही होंगे। 95 सिमिलर कंडीशन के लोग मिलेंगे जिनको बढ़िया लगेगा कि somebody pays for me, जबकि वो आपको ज्यादा धंधा दे के जाएगा। कमवाएगा आपको 20 लाख, आपसे कितना लिया? 20,000 लिया, कमवाएगा 20 लाख आपको। खेल बहुत सुंदर है ये, राइट? 2 चीजें आज हम लोग इससे क्लियर करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, आइडेंटिटी में, दैट यू आर द चैंपियन। आप कौन है? बोलिए, आई एम अ चैंपियन, राइट? जोर से बोलिए, आई एम अ चैंपियन, राइट? आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। अंदर से बोलो, राइट? अंदर से, तुम्हारे पेट से आवाज आनी चाहिए, फील करना है। जब आप चैंपियन बोले ना, आप लगे विराट कोहली के बाप हैं, आप सचिन के बाप हैं, आप तुम्हें लगना चाहिए मैं चैंपियन हूं। सारा खेल लगने का है। हनुमान जी में सारी शक्तियां थी,
लेकिन समंदर लांग पा रहे थे? लग नहीं रहा था ना। लग ही नहीं रहा था कि मैं कर सकता हूं। लगने का खेल है साहब। हनुमान जी भाई, शक्तियां पहले भी थी, लग नहीं रहा था कि मैं लांग सकता हूं, तो नहीं लांग रहे थे। फिर जामवंत आए, उन्होंने उनको कहानियां सुनाई बचपन की कि ऐसे थे वैसे थे, फिर उनको लग गया। क्या हुआ? लग गया। और क्या हुआ? क्यों पार कर गए? फिर लग गया तो लग गया तो पार कर गए।